ट्रिपल एस बी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वैकेंसी नोट्स आ चुके हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर आ चुका है। पीजीटी की वैकेंसी अभी आई है, नेक्स्ट मंथ तक टीजीटी और उससे नेक्स्ट मंथ तक पीआरटी की आने की संभावना पूरी ही की पूरी है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी कभी भी कोई एग्जाम लेता है या पी ट्रिपल एस बी कोई भी एग्जाम लेता है तो वो क्रम से ही चलते हैं। अब डी ट्रिपल एस बी शुरू से लेकर अंत तक इसमें वीडियो में सिलेबस बताया जाएगा कि कितने कहाँ से आते हैं, ऑनलाइन होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, इसमें आपको पूरी जानकारी, जो भी बंदा पहली बार इस चैनल पे आया सब्सक्राइब कर ले। डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड कोई भी आपको पैटर्न चाहिए, कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो अंत तक देखिए, एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डी ट्रिपल एस बी की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ऐसे ही पंजाब में पी ट्रिपल एस भी होता है, जैसे दिल्ली में, ये दिल्ली के लिए है। अगर कोई दिल्ली से है तो उनको अलग से छूट मिलती है। अगर कोई बंदा अदर स्टेट से भर रहा है तो उसको एज ए जनरल ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो एससी हो चाहे वो बीसी हो। ठीक है, सो वैकेंसी नोटिस है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सो पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे मैं साथ साथ शो भी कर देता हूँ, यहाँ पे पीजीटी की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है जी, और डी ट्रिपल एस बी की आपको पता ही लग गया। एंड ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/1 से स्टार्ट होंगे, 16 जनवरी से, और दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग डेट होगी 14 फेब तक। ठीक है, और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगेंस्ट वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन्ड डिपार्टमेंट। 432 के लगभग पोस्ट हैं टोटल, और ये सारी पोस्ट लगभग आ चुकी हैं, आप देख लेना इसको। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट, ये सारा बता दे, 14 फरवरी है। और इंपॉर्टेंट नोट्स है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन नहीं होते कभी भी। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई किसी में नाम में दिक्कत आ गई तो वो चेंज भी करवा सकता है। ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 10/24। द डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट, ये सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, और नेम ऑफ डिपार्टमेंट है सबसे पहले डीओई बोलते हैं इसको, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी मेल की ये पोस्ट है, यूआर के लिए 51 है, ओबीसी के लिए 44 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 02 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 70 है। ये सारा कुछ बताया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर एक की, ये सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आप मेरे को कह देना कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये है डीओई की, ये भी डीओई की है। ये मेल की आई है टोटल 51, 70, और फीमेल की आई है टोटल 21। ठीक है, और एज घटा के अब पहले से 30 कर दी है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आई क्यों कर दी है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आगे आपसे बात करता रहता हूँ। आगे है मैथ की वैकेंसी आई है टोटल 21 मेल के लिए, और मैथ की फीमेल के लिए आई है टोटल 10, और फिजिक्स मेल के लिए टोटल 3 आई हैं। लेकिन चाहिए तो आपको एक ही, ये मत सोचिए कभी भी कि इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है। हाँ, दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी रखें, हमें तो एक ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फीमेल की, ये भी 2 आई हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री की आई हैं टोटल 4 मेल में, और केमिस्ट्री की फीमेल में टोटल 3 आई हैं, और बायोलॉजी में टोटल 1 आई है मेल की, और ऐसे ही फीमेल में होगी एक। फीमेल में टीचर बायोलॉजी फीमेल में टोटल 12 आई हैं। ठीक है, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 60 आई हैं, एंड इकोनॉमिक्स फीमेल में 22 आई हैं, 32 आई हैं कॉमर्स में, 5 आई हैं फीमेल कॉमर्स में, एंड हिस्ट्री में 50 आई हैं, हिस्ट्री में फीमेल की 11 आई हैं। ऐसे ही जियोग्राफी में 21 आई हैं मेल की, एंड एक ही है फीमेल। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में 59 है मेल की, और फीमेल 19 है। सोशियोलॉजी के लिए 5 आई हैं। ठीक है, और ये डिटेल्स है कैटेगरी की, ये सारा कुछ दिखाया हुआ है कि क्या क्या कैटेगरी को क्या क्या बोलते हैं। बी फॉर ब्लाइंड, एल वी मतलब लो विजन, डी फॉर डीफ, एच एच हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए 1 आर्म, ओ एल 1 लेग, बी ए बोथ आर्म्स नहीं है, बी एल। ठीक है, ये कैटेगरी होती है डिसेबल कैटेगरी।
ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एज एक्सपीरियंस एज, ये सारा कुछ बताया हुआ है, एनेक्स 2 में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एमए या एमकॉम की होनी चाहिए आपने पीजीटी के लिए, और या बीएड भी होनी चाहिए। सीटेट इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हाउ टू अप्लाई है, इस पे साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकोगे। 16 तारीख से 14 फरवरी तक है, ऑनलाइन मोड होगा। ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। देन आपको करेक्शन के लिए, चेंजिंग के लिए भी आप एक बता दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये होता है। वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर अटेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, ठीक है। ये सारा कुछ बताया हुआ है। एग्जाम कोड क्या होता है, एग्जाम कोड में हम बात कर ले, 3 घंटे का समय होता है, 300 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन NA एंड टोटल ग्रेड 3। सिलेबस क्या क्या होता है इसमें? सिलेबस है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्शन, ठीक है। ये सारा कुछ है। और टोटल 100 मार्क्स, 20 ईच मार्क्स, ठीक है। सेक्शन 2 200 नंबर का होता है। MCQ पेरेंटिंग pertaining to post graduate qualification and teaching methodology required for the post 200। इसमें 100 में से लगभग आपने 40% लेने होते हैं जनरल के लिए, यानी कि 40 नंबर, और ST SC के लिए 30 नंबर। अगर आप अदर स्टेट से तो एज ए जनरल ही कंसीडर होंगे। तो द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन विल बी बायलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। DSSS रिजर्व्स द राइट टू चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कर सकते हैं। MCQ होता है, और सब पैरा ये टेक्निकल है। ये सारा कुछ बताया हुआ है इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय DSSS, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपीयरिंग द एग्जाम आर हेल्ड टू इनवैलिड, ये सारा कुछ बताया हुआ है। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35, यानी कि जो OBC दिल्ली के हैं, और SC ST और PH के लिए 30, फिजिकल हैंडीकैप 30%, एक्स सर्विसमैन विल बी रिलैक्सेशन 5% इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन, इसके लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। Different category may go higher depending upon the marks obtained by the candidate, the number of vacancy in a respective category, ठीक है जी। अब बात आती है कि इसके बाद हमें क्या करना है। PRT आएगी पोस्ट, उसका क्या है? PRT में 200 नंबर का होता है। रीजनिंग आती है 20 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आती है 20 नंबर की, मैथ आता है 20 नंबर का, इंग्लिश आता है 20 नंबर का, हिंदी आता है 20 नंबर का। 100 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 होती है। टाइम टोटल आगे फिर 100 का नंबर का अलग होता है। टोटल 200 नंबर का होता है PRT आता है टोटल 200 में आपको बता दिया। पहला है, जैसे मैं बता देता हूँ, पहला है रीजनिंग से 20, फिर आता है जनरल अवेयरनेस GA, इसमें आता है 20, और मैथ आता है, इंग्लिश आता है, और हिंदी आता है। ये सारे 20 के आते हैं, ठीक है। ये इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% यानी कि 40 नंबर चाहिए जनरल को, और बाकियों के लिए 30, SC के लिए, SC ST के लिए, और UR के लिए 35%, ठीक है जी। ये सारा कुछ आता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ती है। NIOS की बुक पढ़ो आप, ठीक है, और BEd का लेवल का पढ़ो पूरा पढ़ो, और ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए बता दूंगा। और ये एज रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर, 30 से 35 हो जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर्स है, और PWUR के लिए 10 ईयर्स है। ये सारा रिलैक्सेशन दिया हुआ है सारा, ठीक है। और आगे आप PRT की आएंगी, आगे आप TGT की आ जाएंगी, PGT की आ चुकी हैं। तो यही है, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और MCQ होते हैं, 0.25 मार्किंग आती है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ें, बार बार हम आपसे यही कहते हैं। बाकी आप जुड़े रहें नई अपडेट के लिए, और किसी को कोई भी नोट्स चाहिए तो हमें DM कर सकते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर, प्रणाम शहीदों को। और इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है। थैंक यू सो मच।